कार्यपत्रक 16 सीधी रेखा से बने चित्र पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए ये तो गोल रेखा में बनी है, ये गोल बना है तो ये नहीं होगा सीधी रेखा में। ये घुमावदार है तो ये भी नहीं होगा, लेकिन ये सीधी रेखा से बना है तो इसलिए ये सीधी रेखा से बना हुआ चित्र होगा। अगला है घुमावदार रेखा से बने चित्र पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए ये तो एकदम सीधी रेखा से बना है, ये भी सीधी रेखा से बना है, लेकिन ये फुटबॉल जो है वो घुमावदार रेखा से बना है तो इसलिए ये सही होगा इसमें। इसके बाद है सीधी एवं घुमावदार रेखा से बने चित्र पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए ये तो घुमावदार पूरा है और ये पूरी तरह से सीधा है, लेकिन इसमें सीधा भी है और घुमावदार भी है तो इसलिए सीधी एवं घुमावदार रेखा से बना चित्र ये होगा। कार्यपत्रक 17 नीचे लिखी संख्याओं को जोड़िए। तो देखिए इसको जोड़ करना था, हमने कर दिया है। आइए बताते हैं कैसे। तो ये हुआ 8 और 7 15, 15 का 5 हासिल 1, 8 और 4 हुआ 13, 13 1 14, 14 का 4 हासिल 1, तो 7 और 6 हुआ 13 और 1 हासिल हुआ 14। ये कंप्लीट हो गया। उसी तरह से 8 और 8 16 हासिल 1, 8 5 13, 1 14 का 4 हासिल 1, 7 और 2 और 1 7 2 9 और 1 10, 10 हो गया। ये 0 का 0 4 2 8, 8 4 12 हुआ, ये 12 का 2 हासिल 1, 9 7 16 हुआ, 16 और 1 हासिल 17, 1720 हो गया ये। उसी तरह से 0 0 हुआ 0, 6 और 6 हुआ 12, 12 का 6 12 का 2 हासिल 1, 8 और 7 हुआ 15 और 1 हुआ 16। तो इसी तरह से बाकी सवाल भी हम लोगों ने बना लिए हैं, आप लोग देख लीजिए इसको। इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देख लीजिए और फिर बच्चे क्या करेंगे, इसको ध्यान से देख लेंगे और फिर इसको जोड़ेंगे और अपने जो आंसर है उसको इसमें देख के मिला लेंगे। तो इसी के साथ कार्यपत्रक 17 भी हमारा समाप्त होता है। कार्यपत्रक 18 हल कीजिए। ये प्रश्न है, एक चरवाहे के पास 115 ऊंट, 110 गधे व 116 बकरियां हैं, तो बताइए उसके पास कुल कितने पशु हैं। देखिए 115 हुआ ऊंट, 110 हुआ गधा और 116 हुआ बकरी। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं तो 6 और 5 हुआ 11 का 1 हासिल 1, 1 1 1 3 और 1 4 का 4, 1 2 3 341। तो उसके पास कुल कितने पशु हुए, तो 341। इसके बाद अगला है, अमन ने पहले दिन 716 पके आम और दूसरे दिन 168 पके आम तोड़े, बताइए उसने कुल कितने आम तोड़े। तो पहले दिन तोड़े 716 और दूसरे दिन तोड़े 168। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 6 14 का 4 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8 और 7 और 1 8, 864 आम तोड़े। इसके बाद है, एक गुब्बारे वाले के पास 119 गुब्बारे लाल और 115 गुब्बारे पीले हैं। तो देखिए लाल गुब्बारे 119 और पीले गुब्बारे 215, तो कुल कितना गुब्बारा है, तो 9 5 हुआ 14 हासिल 1, 1 और 1 2 1 3 और 2 1 3, 334 गुब्बारे उसके पास हुए। इसके बाद है, एक बाग में 147 पेड़ अनार के 147, 333 पेड़ अमरूद के 333 और 125 पेड़ आम के हैं। तीनों को जोड़ देना है और बताना है बाग में कुल कितने पेड़ हैं। तो जोड़ते हैं, 7 3 10, 5 15 का 5 हासिल 1, 4 3 7 2 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 3 1 4 1 5 और 1 605 आम है उस बाग में कुल। 605 पेड़ है उस बाग में। एक दुकानदार ने पहले दिन 715 टीवी और दूसरे दिन 137 टीवी बेचे। अब दो कुल मिलाकर उसने कितने टीवी बेचे, तो 7 5 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5 और 8 1 7 1 8, 852 टीवी उसने कुल बेचे। इसके बाद है, विद्यालय के में 225 बालक और 247 बालिका पढ़ती हैं, तो टोटल बच्चों की संख्या बताना है। तो 7 5 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 1 7 2 2 4, तो 472 बच्चे हैं कुल उसके अंदर। तो इसी के साथ कार्यपत्रक 18 भी हमारा कंप्लीट होता है। कार्यपत्रक 19 हल कीजिए। स्वतंत्रता दिवस पर 222 छात्रों को हरी, 222 को हरी, 385 को पीली और 133 को लाल झंडी वितरित की गई। 133 को लाल झंडी, तो टोटल झंडी का वितरण बताना है कितना हुआ। 5 3 8 2 10 का 0 हासिल 1, 8 2 10 3 13 1 14 का 4 हासिल 1, 3 2 5 1 6 1 7, 740 टोटल झंडे का वितरण किया गया।
इसके बाद रचना ने 238 रुपए के खिलौने खरीदे, 488 रुपए का बैट खरीदा और 122 रुपए की बॉल खरीदी। तो कुल कितना खर्च किया उसने? तो इन तीनों को जोड़ दिए, 8 8 16 2 18 का 8 हासिल 1, 8 2 10 3 13 1 14 का 4 हासिल 1, 4 2 6 1 7 1 8 848 रुपए का उसने खर्च किया। इसके बाद है वन विभाग द्वारा 149 नीम, 254 पीपल और 622 आम के पेड़ लगाए गए। तो बताइए सड़क पर कुल कितने पौधे लगाए गए? तो सब जोड़ते हैं, 9 4 13, तो 15 का 5 हासिल 1, 5 4 9 2 11 1, 12 का 2 हासिल 1, 6 2 8 1 9 1 10, 1025 पेड़ लगाए गए। इसके बाद है नेहा ने बाजार से 145 रुपए के सेब, 215 रुपए के जामुन और 220 रुपए के केले खरीदे। तो कुल कितने रुपए के फल खरीदे? तो 5 5 10 का 0 हासिल 1, 4 1 5 2 7 1 8, 2 2 4 1 5, 580 रुपए के फल नेहा ने कुल खरीदे। उसके बाद है एक बस में 3 दिन में क्रमशः 28, 34 और 18 यात्री बैठे। तो बस में 3 दिन में कुल कितने यात्री बैठे? तीनों को जोड़ देते हैं, 8 8 16 4 20, 20 का 0 हासिल 2, 3 2 5 1 6 2 8, 80 यात्री टोटल इसमें बैठे। इसके बाद है एक विद्यालय में 638 छात्र, 115 छात्राएं तथा 145 अध्यापक हैं। तो तीनों हम लोग जोड़ लिख दिए यहाँ पे। अब कुल कितने सदस्य हैं उनको जोड़ना है। तो 5 5 10 8 18 का 8 हासिल 1, 3 1 4 4 4 8 1 9 और 6 1 7 और 1 8, टोटल 898 उसमें उस विद्यालय में सदस्य हैं। इसी के साथ कार्यपत्रक 19 भी हमारा कंप्लीट होता है। 20 प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए इन तीनों का योगफल हमको बताना है, तो आइए जोड़ते हैं। पहले इकाई की संख्या 1 और 4 हुआ 6, सॉरी माफ कीजिए, 1 और 4 हुआ 5 और 0, 5 लिख देंगे। अब दहाई की संख्या 6 6 12, 12 और 9 21, 21 का हुआ 1 हासिल 2, 2 2 और 2 4, सैकड़े की संख्या 2 और 2 4 और 2 हासिल 6, 615, 615 को टिक मार देंगे, यहाँ पे सही कर देंगे। इसके बाद अगला है 203, 136 और 15 का योगफल। तो जब तीनों को जोड़ेंगे तो इसका योगफल आएगा 354। इसके बाद है 234 और 352 का योगफल। तो जोड़ लेते हैं, 4 और 2 हुआ 6, इसके बाद 3 और 5 हुआ 8 और 3 और 2 हुआ 5, 586। तो देखिए 586 हमारा सही है, तो इसमें निशान लगा देंगे। इसके बाद है एक डिब्बे में 786 पेंसिल तथा दूसरे में 145 पेंसिल है। पेंसिलों की संख्या ज्ञात कीजिए कितनी है। तो कुल संख्या इसमें क्या करेंगे, 6 इकाई संख्या जोड़ेंगे, 6 5 11 का 1, 8 और 4 12, 1 हासिल 13 का 3 और 7 और 1 8 और 1 9, तो 931 हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद एक मकान की दीवार बनाने में 323 ईंट और बाउंड्री बनाने में 536 ईंट का प्रयोग किया गया। तो मकान बनाने में कुल कितनी ईंट का प्रयोग किया गया? तो सबसे पहले इकाई संख्या जोड़ेंगे, 6 और 3 हुआ 9, इसके बाद हुआ 2 और 3 हुआ 5 और 3 और 5 हुआ 8, 859। तो देखिए 859 यहाँ पे है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। इसी के साथ कार्यपत्रक 20 भी हमारा कंप्लीट होता है।